Hi everyone, welcome to Free Study. So this is last video for September 2020 करंट अफेयर्स. हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस की हैं करंट अफेयर्स नोट्स के थ्रू एंड ये जो नोट्स हैं इनसाइट्स आईएएस के पीडीएफ से बनाए गए हैं. सो आप इजीली इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड सभी वीडियोस आप ज़रूर देखिए. आपको बहुत इजीली पूरा पीडीएफ समझ में आ जाएगा. तो आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स. इसके अंदर 25 पेजेस हम करेंगे. पीडीएफ के अकॉर्डिंग 20 पेजेस हैं. ठीक है, तो आपके पेज नंबर 168 टू पेज नंबर 188 तक आज हम कवर करेंगे. एक्चुअली ये पीडीएफ बहुत लेंदी था, सो इसीलिए इसमें इतना टाइम लग गया एंड कल से हम अक्टूबर के करंट अफेयर शुरू कर देंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बाल्टिक नेशन से. तो ये जो बाल्टिक नेशंस हैं ये हैं आपकी एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया. तो बेसिकली ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कॉपरेशन की बात की जाती है एंड ये जो तीनों ही नेशंस हैं ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट हैं, यूरोजोन का भी पार्ट हैं एंड ओईसीडी का भी पार्ट है. ओके, ये हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं एंड ये हम नहीं कहते बल्कि ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है एंड इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी क्या रहता है, हाई ही रहता है. ठीक है, सो दीज आर वेरी गुड नेशंस. तो ये बाल्टिक नेशंस हैं, आप मैप में इनको देख सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हम्स. हमास भी बोल सकते हैं, हम्स भी बोल सकते हैं. तो ये एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एंड मिलिट्री ग्रुप है जो कि एक तरीके से लड़ाई करता है, वॉर करता है, इज़राइल से कर रहा है सिंस 1987 एंड ये चाहते हैं कि इज़राइल की जगह पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाए. एंड ये मींस गाज़ा को, जो ये हमास हैं, ये गाज़ा स्ट्रिप आपने देखी होगी, आप मैप में इसको देखिए, इज़राइल के पास ही है. तो ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ये इसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से हट कर इंडिपेंडेंटली गाज़ा को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं. ओके, तो ये एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. देखिए आप इसको ये जो पीडीएफ है इनके ऊपर आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं. एक दो बार आप मैच करके देखिए. अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो पीडीएफ से मैच कीजिए, आपको ये पीडीएफ से भी अच्छे लगेंगे. ओके, सो आप इनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट करें एंड ये बहुत ही मैंने इजी लैंग्वेज में बनाए हैं एंड कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जो कि इम्पॉर्टेंट है. एंड मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं कि आप इनकी आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आंसर राइटिंग के भी क्वेश्चंस पीडीएफ के अंदर लिखे होते हैं, तो नोट्स इसी तरीके से बने हुए हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्रेटे आइलैंड. तो क्रेटे आइलैंड जो है वो ग्रीक आइलैंड का सबसे बड़ा एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आइलैंड मीन्स पॉपुलस है, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. ये ग्रीक का पार्ट बने थे दिसंबर 1913 में. आप एगन सी वहाँ पर देख सकते हैं, एगन सी के साउथ में ये पड़ता है एंड एगन को ये सेपरेट करता है कौन सी सी से, लिबियन सी से. आप चाहें तो इनके जो मैप हैं वो पीडीएफ में भी देख सकते हैं या फिर आप मैप जो है वो गूगल पर भी देख सकते हैं. अगर आपको इनके मैप भी देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी. चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन आर. तो क्वेश्चन आर जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, इट इज़ मैंशनड एंड ये पहला घंटा होता है हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का. यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं और जो क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर्स से एंड मिनिस्टर्स को जवाब देने होते हैं, ये सभी जब भी सेशन होता है तो हर दिन ये होता है क्वेश्चन आर. लेकिन कब कब नहीं होता, एक तो उस दिन नहीं होता जिस दिन जो प्रेसिडेंट हैं, जब नए प्रेसिडेंट आते हैं तो जब वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं तो उस दिन क्वेश्चन आर नहीं होता. एंड जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं उस दिन भी क्वेश्चन आर नहीं होता है. न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सितंबर 14 को मॉनसून जब सेशन चल रहा था तो क्वेश्चन आर जो है वो नहीं रखा गया, इस वजह से ये न्यूज़ में आया. नेक्स्ट करेंगे चुसुल. तो चुसुल क्या है, ये एक विलेज है, एक गांव है लेह लद्दाख के अंदर, दुरबुक तहसील के अंदर ये मिलेगा एंड रिजांग लैंड पेंगोंग ले के पास ये मिलेगा. एंड यहाँ पे बॉर्डर पर्सोनल मीटिंग पॉइंट है ये, यहाँ पे इंडियन आर्मी एंड जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसका एक मीटिंग पॉइंट है. एंड ये प्लेस फेमस है, चुसुल वैली फेमस है क्योंकि ये लास्ट मैन लास्ट राउंड के लिए एंड रिजांग ला के एक्चुअली नवंबर 18 1962 में जब चाइना से लड़ाई हो रही थी तो जो टेरिटरी है वो कैप्चर नहीं होने दी थी एक सोल्जर ने, अदरवाइज जो टेरिटरी थी वो चाइना कैप्चर कर लेता. तो लास्ट मैन लास्ट राउंड उसके लिए ही इनको जाना जाता है. नाउ 3 मोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर. देखिए यही टॉपिक सेम पीडीएफ के अंदर दोबारा रिपीट होगा, दोबारा भी मैंने पूरा ही लिखा है
लेकिन काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यान से सुना कीजिए। अगर आप भी चाहें तो ये पीडीएफ जो है वो खुद बना सकते हैं, आप खुद बनाएंगे तो आपको भी लर्न होगा। ओके, नाउ 3 more ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी। ये 3 अब नई ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। एंड इंग्लिश एंड उर्दू पहले से ही ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर हैं। अभी क्या क्या शामिल हुई हैं? कश्मीर, डोगरी, हिंदी। चलिए, मुंड्रा पोर्ट। तो मुंड्रा पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर आपको देखने को मिलेगा एंड प्राइवेट पोर्ट है, सबसे बड़ा है। तो जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि अडानी पोर्ट्स जो फ्रेंच जॉइंट वेंचर पार्टनर हैं, CMA CGM एंड जो चाइना मर्चेंट ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट करने की। देन देखिए, AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स। तो ये ऑनलाइन बिजनेस सिमुलेशन गेम होते हैं, हर साल होते हैं एंड ये यही बताते हैं कि किस तरीके से गेम्स को मैनेज किया जाए एंड किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाए, एक्सपर्टीज स्किल्स कैसे लाई जाए। एंड ध्यान रखिए, इस बार जो इसके अंदर जो नेशनल मैनेजमेंट गेम्स के अंदर जो विनर बना है वो बना है NTPC। NTPC इज़ योर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो इनको प्राइज़ मिला है। देन देखिए, इंदिरा नेवी। तो इंदिरा नेवी का 11वां एडिशन था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में है? इंडिया एंड रशिया के बीच में है, ठीक है। एंड 2003 से ये स्टार्ट हुई थी। इसको देखिए लर्न आप कैसे कर सकते हैं। इंदिरा के अंदर आपको लास्ट में RA दिखाई देगा एंड पहले आपको IND दिखाई देगा। तो IND से आप ध्यान रख सकते हैं इंडिया, RA से आप ध्यान रख सकते हैं रशिया। देन देखिए, यनोममी पीपल एंड ब्लड गोल्ड। तो ये हम देखते हैं, ये जो यनोममी पीपल हैं ये नॉर्थ ब्राज़ील एंड साउदर्न वेनेजुएला के अंदर रहते हैं। देखिए आगे अगेन जिसको भी PDF मिला है, नॉर्दर्न एन जहाँ पे है इट मीन्स नॉर्दर्न, S जहाँ पे है दैट मीन्स साउदर्न। ओके, अगर कहीं पे आपको लिखा मिलता है NE तो उसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट, SW तो साउथ वेस्ट। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जिन स्टूडेंट्स को PDF चाहिए वो भी ईमेल कर सकता है। ये आपको 90 रुपीज़ के अंदर मिलेगा। ओके, PDF आपको फुल मंथ का मिलेगा। एंड बेसिकली एम बस यही है कि करंट अफेयर्स जो हों वो एक इजी टास्क बन जाए। पिछले जून 19 से हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो अगर किसी का नेक्स्ट ईयर भी जनवरी के अंदर भी मेंस है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर कोई आप 27 जून 2020 को प्रीलिम्स देने जाएंगे तो तब भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप PDF से करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो करंट अफेयर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जून 19 से ही करंट अफेयर्स के नोट्स बना रही हूँ, लेकिन जो वो नोट्स हैं वो मैं अपलोड इसलिए नहीं किए थे मैंने क्योंकि वो थोड़े रफ पेजेस के अंदर बने हुए हैं। एंड ये मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से इनको थोड़े साफ पेजेस के अंदर थोड़ा साफ राइटिंग में करना शुरू किया, ताकि थोड़ी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हो। इसीलिए आपको ये PDF जो है वो मिल जाएगा। बट सजेशन यही है कि अगर आप खुद बना सकते हैं तो बनाएं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें इससे फ़ायदा हो रहा है या हम भी बनाते तो ऐसे ही बनाते हमें समझ में आ रहा है, तो आप ये PDF ले सकते हैं। आपको जस्ट ईमेल पर मैसेज करना है एंड उसके बाद सभी डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएंगी। चलिए, यनोममी पीपल जो हैं वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, नॉर्दर्न ब्राज़ील एंड साउदर्न वेनेजुएला के। एंड एक सर्वाइवल इंटरनेशनल, ये एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड ट्राइबल है इन साउथ अमेरिका। सर्वाइवल इंटरनेशनल एक संस्था है जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि यनोममी पीपल जो हैं वो साउथ अमेरिका के अंदर एक ऐसी ट्राइब है जो कि बहुत आइसोलेटेड है, मीन्स बहुत उनको अलग रखा गया है। ये घरों में रहते हैं, इनके घरों के नाम होते हैं यनोज, शबानोज, ठीक है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हंटर होते हैं ये मीट नहीं खाते, जिसको भी ये मारते हैं। एंड सभी लोगों को ये बराबर मानते हैं एंड इनका कोई चीफ भी नहीं होता। 1980 से ही ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे ये रहते हैं तो वहाँ पर गोल्ड माइंस हैं एंड लोग आते हैं, गोल्ड माइनर्स आते हैं तो गोल्ड माइन करते हैं इलीगली ही। एंड इसीलिए इसको ब्लड गोल्ड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। तो रेलवे एक्ट 1989 का सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान रेल के अंदर भीख मांगेगा एंड तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, उसको पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये हम देखते थे, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स किया है एंड जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स करती थी तो हमें ट्रेन से जाना होता था एंड EMU से जाते थे उस टाइम पे। तो क्योंकि मेट्रो तब नहीं चली थी फरीदाबाद से दिल्ली तक, तो EMU में जाते थे तो वहाँ पे जो लोग थे वो भीख मांगते थे। तो अब क्या है, अब ये लॉ आया है कि अगर आपने भीख मांगी तो 1 साल तक आपको जेल हो सकती है, 2,000 रुपये का फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है।
एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ये लेके आया है, इसीलिए लेके आया है ताकि ट्रेन्स के अंदर डीक्रिमिनलाइज ना हो सके, क्योंकि बैगिंग आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी बच्चों को किडनैप करके एंड पकड़ के ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं बच्चों को, एंड उसके बाद बच्चों से ऐसे ऐसे काम कराते हैं। ठीक है, तो ताकि बैगिंग ना हो सके ट्रेन्स के अंदर, इसीलिए एंड डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। देन देखिए राष्ट्रीय पोषण माह, तो राष्ट्रीय पोषण माह 3 सितंबर 2020 को मनाया जाता है। ओके, एंड 2018 में ये लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जन भागीदारी हो, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सके, कुपोषण को कम किया जा सके। देन देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जिसको भी पीडीएफ मिला है या जो भी लेने वाले हैं, अगर देखिए आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यूएनजीए का मतलब क्या है, तो आप पीडीएफ के अंदर ही कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आप कहीं अपना नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में मुझे लिखने की आदत है, इसलिए मैंने लिखा, अदरवाइज आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। ज़्यादा मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको पूरा पूरा भी लिख दूंगी। तो चलिए 19 दिसंबर 2019 से ही इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, 2020 से ऑब्जर्व किया जाएगा 7 सितंबर से। ठीक है, तो इसकी डेट जो है वो चेंज होने वाली है। एंड जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ काम कर रहे हैं, ताकि सभी लेवल्स पे लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि साफ आसमान होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्वच्छ हवा चाहिए। देन देखिए हु टेक्स अ कॉल ऑन सेंट्रल सिक्योरिटी कवर टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन इंडिया, तो ये कंगना रनौत की वजह से न्यूज़ में था। एंड मुंबई में जब उनको जाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस टाइम पे उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी मिली थी। होम मिनिस्टर ने दी थी। 6 काइंड्स की होती हैं, एक्स होती है, वाई होती है, वाई प्लस होती है, जेड होती है, जेड प्लस होती है, एसपीजी होती है। एसपीजी जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, एंड बाकी सबको जो सेंटर के असेस करते हैं उसके बेसिस पे सिक्योरिटी मिलती है। तो आई थिंक उनको 11 कमांडोज वगैरह मिले थे। देन देखिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, तो इंदिरा गांधी प्राइज जो है वो दिया जाता है शांति के लिए। 1986 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर 25 लाख रुपए मिलते हैं, एक सिटेशन मिलता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिल सकता है। एंड इस बार मिला है ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो को। देन देखिए अगस्त रेन सेकेंड हाईएस्ट इन अ सेंचुरी, तो सेंचुरी का मतलब ये है अगस्त 1926 में बारिश हुई थी 34.8। ठीक है, अगस्त 1926 में, सेंचुरी मतलब 100 साल, 100 साल के अंदर अंदर अब हुई है 32.7, मतलब 27% ज़्यादा है ये नॉर्मल से। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको देखा, अगस्त में जो है वो सेकेंड हाईएस्ट हुई है बारिश। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देन देखिए ग्रुप प्रिया ब्रिज, तो ग्रुप प्रिया ब्रिज 2018 में इनॉग्रेट हुआ था, उड़ीसा के अंदर है ये। एंड खास बात देखिए ये 151 गाँवों को, विलेजेस को कनेक्ट करेगा, चित्रकोंडा ब्लॉक से लेके मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा। एंड जो रीज़न है उसको स्वाभिमान अचल भी कहा जाता है, क्योंकि उड़ीसा की एक माइस्ट जो हॉटबेड है स्वाभिमान अचल, उनको भी मोबाइल कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। देन देखिए पत्रिका गेट इन जयपुर, तो जयपुर के अंदर पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स ने पत्रिका गेट बनाया है। ये एक मॉन्यूमेंट है जो कि किसके अंडर बना है, मिशन अनुपम ऑफ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर बनाया गया है, एट जवाहरलाल नेहरू मार्ग। इससे राजस्थान के जो आर्टिस्टिक एंड जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में लोगों को ज्ञान होगा। देन देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1965 में स्टार्ट हुआ था, तब इसे रिकमेंड किया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ताकि इलिटरेसी को कम किया जा सके तेहरान के अंदर। देन यूनेस्को ने 14 सेशन जब इनका पेरिस के अंदर हुआ तो वहाँ पर सभी के लिए इसको अनाउंस कर दिया। अब इस साल जो थीम थी वो कोविड-19 वाली थीम थी, कि क्योंकि आप सभी को पता है कि पढ़ाई बहुत अफेक्ट हुई है, एंड लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग देनी है कोविड-19 क्राइसिस में भी। एंड जो नेशनल स्टैटिकल सर्वे ऑफ नेशनल स्टैटिकल जो ऑफिस है, नेशनल सर्वे ऑफिस जो है, उन्होंने कुछ डाटा सामने लेके आए हैं। लिटरेसी रेट जो है 2017-18 का, मीन 7 साल से अबव, वो है 77.7%। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुरा है 66.4, बिहार में भी 70.9 है। देन अगर आप केरला देखेंगे सबसे अच्छा है 96.2,
दिल्ली सेकंड नंबर पे है 88.7। मेल एंड फीमेल लिटरेसी में सबसे कम गैप केरला के अंदर देखने को मिलेगा, सिर्फ 2.2% का है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया के अंदर जो मेल हैं वो हैं 84.7 लिटरेट, फीमेल है 70.3। केरला के अंदर देखिए हमने देखा कि जो मेल एंड फीमेल का गैप है वो भी कम है 2.2, एंड अर्बन एंड रूरल गैप भी कम है सिर्फ 1.9। देन देखिए व्हाट इज़ रियल मैंगो। तो रियल मैंगो खाने वाला आम नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि रेलवे रिजर्वेशन, जब आप जैसे ट्रेन में जाते हैं तो अपनी जो ट्रेन रिजर्व कराते हैं तो उसको मीन्स उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। देन देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स आजकल काफ़ी केसेस चल रहे हैं ड्रग्स वगैरह के, तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में बनाया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसकी जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। एंड अगर आप आर्टिकल 47 देखेंगे अपना डीपीएसपी का, तो इसके अंदर भी जो स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करे, दैट्स वाई। देन देखिए ऑनररी कॉन्सुल। तो ऑनररी कॉन्सुल एस महालिंगम जो हैं वो चेन्नई के अंदर ग्रैंड डकी ऑफ लग्जमबर्ग के अंदर अपॉइंट हुए हैं। एंड ऑनररी कॉन्सल क्या होती है, एक्चुअली ये कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं एंड ये पार्ट टाइम काम करते हैं बिना किसी रेम्यूनरेशन के, एंड इनके पास कोई पासपोर्ट एप्लीकेशन एंड और भी नहीं होता। मेन एम यही होता है कल्चरल एंड जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उनको क्या करना है, बढ़ाना है। देन देखिए साउथ इंडिया की पहली और कंट्री की दूसरी किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से नॉर्थ दिल्ली तक, ताकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। एंड 7 अगस्त को पहली चली थी कहाँ से, महाराष्ट्र के दीवलाली से बिहार के दानापुर तक, ठीक है। और अभी कहाँ से चली है, अनंतपुर से न्यू दिल्ली तक, आंध्र प्रदेश से न्यू दिल्ली तक। देन देखिए शिक्षक पर्व इनिशिएटिव। तो शिक्षक पर्व इनिशिएटिव, शिक्षा से पता चल सकता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था लेकिन फिर चेंज करके एचआरडी किया गया, अब दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया है। तो एक वेबिनार रखा इन्होंने कि किस तरीके से सबको एजुकेशन मिले, सबको इंक्लूड किया जा सके। 8 सितंबर से 25 सितंबर तक ये मनाया गया ताकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसको और आगे तक लेकर जाया जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस की थी पीडीएफ्स के अंदर भी। अगर आप न्यू ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के वीडियोस देख लीजिए, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिल जाएगी। ये थर्ड वन थी, ठीक है। एक आई थी 1968 में, देन आई थी 1986 में, ठीक है। ये आई थिंक इंदिरा गांधी के टाइम पे थी, ये राजीव गांधी के टाइम पे थी, एंड अब ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लाए हैं। चलिए जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है, एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है ताकि जो स्टूडेंट हैं वो जो साइंटिस्ट हैं वो आपस में बात कर सकें। जो सेंट्रल स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड जो केंद्र विद्यालय संगठन होते हैं उन्होंने इसे शुरू किया है ताकि एक प्लान्ड रिसर्च लैब बेस्ड लर्निंग हो सके। देन देखिए रफाल एयरक्राफ्ट। तो रफाल एयरक्राफ्ट जो हैं वो 17 स्क्वाड्रन का पार्ट बन गए हैं, गोल्डन एरोज इन्हें कहा गया है। फ्रांस से इनको अंबाला लाया गया, 5 लेकर आए हैं, ठीक है। 5 रफाल एयरक्राफ्ट लाए हैं, 27 जुलाई 2020 को लाए। इनकी खास बात, इनमें 2 इंजन हैं, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये। डेसोल्ट एविएशन ने इनको बनाया है, नेवी एयरफोर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। 2016 में इनके साथ डील हुई थी फ्रांस के साथ, ₹59,000। तो 59,000 रुपीस करोड़ की डील हुई थी 2016 में, जहाँ पे 36 रफाल जेट्स खरीदने की बात हुई थी। एंड इंडिया 4th कंट्री बन गया है फ्रांस, इजिप्ट एंड कतर के बाद जहाँ पर रफाल जेट्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो एशिया का जो साउथ ईस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके कंबोडिया, ब्रूने, लेओस, ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ बनती हैं जो आशियान कंट्रीज़ भी हैं। तो 73rd सेशन जो था वो होस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने, एंड पहले हुआ था दिल्ली के अंदर। इसके अंदर 11 मेंबर स्टेट्स हैं। तो आप इंडिया को कंसीडर कीजिए। अब इंडिया के पास देखिए आपको बांग्लादेश दिखेगा, भूटान दिखेगा, ठीक है, एंड इंडोनेशिया आपको नहीं दिखेगा, नेपाल दिखेगा, म्यांमार हमसे लगता हुआ है, श्रीलंका। देन जैसे जैसे आप साउथ ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो आपको ऊपर कोरिया एंड नीचे आएंगे, मीन्स अगर आप इसके पास देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास देखेंगे तो आपको इंडोनेशिया ऊपर से दिखाई देगा, ठीक है। मालदीव्स दिखाई देगा, थाईलैंड, तिमोर लेस्टे। तो ये सब आप
जो है मैप के अंदर एक बार थोड़ा और अच्छे से देख लीजिएगा। एंड इनमें से काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे इंडोनेशिया हो गई, आपकी म्यांमार हो गई, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आसियान ग्रुप का भी पार्ट हैं। नाउ एनएसओ रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस की रिपोर्ट आई है एजुकेशन से रिलेटेड। अभी हमने लिटरेसी रेट भी देखा था, तो ये इनका 75th राउंड था, जून 2017 एंड जुलाई 2018 में हुआ। एक तो हर 5 में से एक बच्चा जो है वो प्राइवेट कोचिंग लेता है, हर 3 में से एक बच्चा जो है वो सेकेंडरी लेवल यानी कि क्लास 9th एंड क्लास 10th में है। 52% से भी ज़्यादा बॉयज़ जो हैं वो कोचिंग लेते हैं। एंड अगर बॉयज़ रूरल की बात करें तो गांवी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे 13.7%। एंड गर्ल्स जो हैं वो भी लेती हैं। ओके, बॉयज़ एंड गर्ल्स। नाउ जो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स कौन से हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के भी हैं। नाउ प्राइवेट कोचिंग फ़ीस जो है वो 20% पड़ जाती है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के। एंड सबसे ज़्यादा जो कोचिंग सेंटर्स हैं आपके, एंड प्राइवेट कोचिंग जो है वो आपको ईस्ट इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगी। देन देखिए लेटर ऑफ क्रीडेंस, तो लेटर ऑफ क्रीडेंस का मतलब होता है जैसे कोई एम्बेसडर होता है, एंड अगर वो मींस कहीं पे नया आया है तो उसको एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाता है, दैट इज़ लेटर ऑफ क्रीडेंस। एंड ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को मिला है, कहाँ से मिला है, सिंगापुर से मिला है। देन देखिए इंडिया एंड जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज पर। तो इसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि एक रेसिप्रोकल प्रोविजन साइन हुआ है सप्लाईज एंड सर्विसेज का, किसके बीच में हुआ है, इंडिया एंड जापान के बीच में हुआ है। देन देखिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो ये हमारा जो ईज रिफॉर्म्स होते हैं ताकि इजीली बिजनेस कैरी आउट हो सके, तो इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो हर घर में मींस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए वो कॉल सेंटर्स बनाएंगे, वेब पोर्टल बनाएंगे एंड मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनेंगी। देन देखिए 1619 प्रोजेक्ट क्या है, तो ये द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन का एक इनिशिएटिव है, 2019 में लॉन्च किया था। एंड इन्होंने 400, आई थिंक दिस इज़ 400, एंड लेट मी चेक इट अगेन, मे बी इट इज़ 460, क्योंकि देख मुझे ऐसी रहे, पर शायद 400 ही है। अगर 460 होगा देन आई विल अपडेट इट, अदरवाइज आप इसको 400 ही कंसीडर करें। तो 400 साल पूरे हो गए हैं जब पहली बार जो अफ्रीकन्स थे, आपको पता होगा कि बंदी बनाए जाते थे, काम कराया जाता था एंड वर्जीनियाज जेम्स टाउन के अंदर, तो इसको आपके हाँ जी 1619 से 2019, तो 400 साल कंप्लीट हो गए हैं 1619 प्रोजेक्ट तो ये स्लेव से रिलेटेड है। देन देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने परेश रावल, कॉमेडी एक्टर हैं एंड ये एक्टर हैं, बीजेपी प्राइम एमपी भी रहे हैं, तो इनको चेयरपर्सन बना दिया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संगीत नाटक अकेडमी ने इस्टेब्लिश किया था 1959 में। एंड 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी बनी थी, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ये, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 के अकॉर्डिंग। एंड इसको जो भी फाइनेंस मिलते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिलते हैं। यहाँ पे एक भारत रंग महोत्सव और नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी होता है। 1999 में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो बना था। अभी हम ये जो भारत रंग महोत्सव है और जो नेशनल थिएटर फेस्टिवल है इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। देन देखिए टाइफून हैसन, तो ये आपका आया है जापान के अंदर, नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है। एंड ये 4 कैटेगरी का स्टॉर्म था, नेम रिकमेंड किया चाइना ने, इसका मतलब होता है चाइना के अंदर सी गॉड इसका मतलब होता है, तो सिंपल है, नेम आपको ध्यान रखना है। देन देखिए हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। एंड राजभाषा अवार्ड दिया जाता है आर्टिकल 343 के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया था 14 सितंबर 1949 में। देन देखिए ज़ीरो आर पहले भी हमने किया था, ज़ीरो आर जो आर है, नहीं हमने क्वेश्चन आर किया था, क्वेश्चन आर जो है वो हमारा रूल्स के अंदर मेंशन होता है, लेकिन जो ज़ीरो आर है वो रूल्स बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये इंडिया के पार्लियामेंट का इनोवेशन है, उन्होंने इसको एक तरीके से खोजा है कि ज़ीरो आर भी होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैटर उठाते हैं बिना किसी नोटिस के। तो पहले क्वेश्चन आर होता है, फिर ज़ीरो आर होता है, एंड उसके बाद एजेंडा ऑफ द डे होता है। तो जो ज़ीरो आर है वो क्वेश्चन आर एंड एजेंडा ऑफ द डे के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ज़ीरो आर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन आर आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। देन देखिए ये थोड़ा अजीब सा नाम आपको देखने के लिए लगेगा, एक ग्लेशियर का नाम है निगालू फिजर्स फिजोर्डन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, दिस मीन्स नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड के अंदर है, आर्कटिक का सबसे बड़ी आइस शेल्फ है। एंड अभी क्या है, ये जो मेजर जो आइस थी ग्लेशियर की, उससे ये अलग हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा मीन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आप बोल सकते हैं। देन देखिए फॉस्फाइन, तो फॉस्फाइन एक फ्लेमेबल गैस होती है, अर्थ पर पाई जाती है। ऑर्गेनिक मैटर जब टूटता है, एंड ये तभी पॉसिबल है जब लाइफ होगी। इसको केमिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी। एंड खास बात ये है कि ये वीनस पर ऑब्जर्व की गई है, वीनस इज प्लैनेट। देन देखिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो पलवल से सोनीपत तक बनेगा। देखिए पलवल से सोनीपत तक बनेगा, जिसके बीच में सोहना आएगा, मानेसर आएगा एंड खरखोदा आएगा। देखिए इस एरिया को मैं जानती हूँ, क्योंकि सोनीपत जो है वो आपका पड़ता है जहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो हरियाणा है, सोनीपत, पानीपत, फिर इस तरफ पड़ते हैं। एंड आपके जो पलवल है, फिर फरीदाबाद है, ठीक है। मुझे क्यों पता है, क्योंकि देखिए मैं फरीदाबाद में रहती थी पहले। एंड हमारे जो अगर हम लेफ़्ट साइड में जाएँ तो पलवल आ जाता है, एंड अगर हम इस तरफ जाते हैं तो सोनीपत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक रास्ता बनेगा, एंड फरीदाबाद के पास से ही सोहना होता है, फिर इसके बाद गुड़गांव में मानेसर पड़ता है, फिर यहाँ पे खरखोदा पड़ता है। तो इस तरीके से ये जाएगा, तो एक रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। एंड 1 to 1.7 किलोमीटर का है ये, सिर्फ काफ़ी कम है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसे बनाएगी। देन देखिए खराई कैमल, तो खराई कैमल जो होते हैं वो स्विमिंग कैमल्स होते हैं, मीन्स ये पानी में तैर सकते हैं। गुजरात के भुज एरिया के अंदर मिलेंगे। 9 ब्रीड्स होती हैं कैमल की, उनमें से ये एक है। कोस्टल एंड ड्राई इकोसिस्टम दोनों में ये रह सकते हैं। एंड पानी में ये 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं मैनग्रूव्स की सर्च में। मैनग्रूव्स क्या होते हैं, एक तरीके के पेड़ ही होते हैं जो सांस लेते हैं, एक तरीके से जड़ें जो होती हैं उनकी मिट्टी से बाहर होती हैं, ठीक है। देन देखिए इंजीनियर डे, अगर आपको मैंग्रोव्स के बारे में और जानना है तो आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं, उसके अंदर मेंशन है। एंड ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का इस दिन जन्मदिन होता है। देन देखिए कोसी रेल महासेतु, कोसी जो है वो रिवर है, महासेतु बिहार में बनने जा रही है। एंड नॉर्थ ईस्ट में इस रास्ते के थ्रू जा पाएंगे। इससे जो निर्माली एंड जो सराईगढ़ डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वो भी कनेक्ट हो पाएगी। देन देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल 2020, तो ये जो बिल है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के अंदर पास हो गया है। ये जो इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद बिल का, ये बनेगा जामनगर गुजरात में। एंड ये नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, पहला इंस्टीट्यूशन है जिसे नेशनल इम्पोर्टेंस दी गई है आयुष सेक्टर के अंदर। ये सभी प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, सो हम इसीलिए कर रहे हैं। एंड मैंने काफ़ी अच्छे से इनको बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। देन देखिए न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया, जो आपका NPCI है दैट इज़, एंड जो भाविनी है दैट इज़ भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। दिस इज़ योर नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड मैं इसके फुल फॉर्म लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं। एंड कोई प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, कोई प्रपोजल नहीं है उनकी कि वो भी सेक्टर में काम करें न्यूक्लियर पावर में। एंड 22 रिएक्टर्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 6780 मेगावाट, ठीक है। ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर की कोई भी वैल्यू नहीं है, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। देन देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एटॉमिक एनर्जी, तो मना कर दिया गया है कि एटॉमिक एनर्जी के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर कर सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को अमेंड किया गया था 2015 में। एंड NPCI दैट इज़ नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जॉइंट वेंचर बनाया गया ताकि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बन सकें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा FDI एटॉमिक एनर्जी में नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर कर सकते हैं। और न्यूक्लियर सेक्टर में कौन अलाउड नहीं है, प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। देन देखिए कलिंगा फ्रॉग इन वेस्टर्न घाट्स, WG का मतलब वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर कलिंगा फ्रॉग मिला है। खास बात इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादातर ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। तो एक मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी पाई गई इन फ्रॉग के अंदर। इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को देख के अलग अलग रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। एंड कलिंगा फ्रॉग जो थे वो 2018 में सबसे पहले पाए गए थे ईस्टर्न घाट्स के अंदर, एंड ये वहीं की हिल्स के अंदर रहते हैं।
देन देखिए टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स। तो टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स जो होते हैं वो, जैसे मान लीजिए जो गैलेक्सी है हमारी, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, आकाशगंगा जिसे हम कहते हैं, तो अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आते हैं, उसको डिटेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, तो एंड जब ब्लैक होल्स जो हैं वो स्टार की ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाते हैं, तो स्टार्स क्या हो जाते हैं, डिसरप्ट हो जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स। देन वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड के पेशेंट्स को हमें सेफ करके रखना है, 17 सितंबर को इसे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था, पहली बार 2019 में इसको मनाया गया, एंड 2020 की थीम थी कि हेल्थ वर्कर की सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो इसको ध्यान रखिएगा। देन देखिए स्लॉथ बियर एंड नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्क है। स्लॉथ बियर का जो IUCN स्टेटस है वो ध्यान रखिएगा, वल्नरेबल है। एंड जो नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। यहीं पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, कौन सी, चंडक डंपारा। एंड यही एक अकेला जू है जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का भी पार्ट है। एंड यहाँ पे आपको वाइट टाइगर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर इंडेंजर्ड घड़ियाल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे 1980 में। देन यहाँ पे आपको कंजिया लेक मिलेगी जो कि वेटलैंड घोषित हो चुकी है। यहाँ पे आपको इंडियन पैंगोलिन एंड लॉन्ग बिल्ड जो कल्चर वल्चर्स हैं उनके ब्रीडिंग सेंटर्स मिलेंगे, घड़ियाल्स मिलेंगे, हिप्पोपोटामस मिलेंगे। कहाँ पर, आपके नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क के अंदर। एंड यहाँ पे जो इंडियन रेटल्स हैं उनकी भी ब्रीडिंग हुई थी फर्स्ट टाइम 2012 के अंदर। एंड यही एक अकेला जू है जिसके नाम पे एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम भी रखा गया है, नंदन कनन एक्सप्रेस। एंड पहली बार यहाँ पे एक मेलानिस्टिक टाइगर का जन्म भी हुआ था 2014 के अंदर। देन देखिए व्हाट इज़ एन एयर बबल। तो एयर बबल क्या है, तो एयर बबल एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में कि कॉमर्शियल फ़्लाइट सर्विसेज हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रेगुलर वन जो है वो नहीं हो रही है कोविड-19 की वजह से, तो हम कुछ जो कमर्शियल फ़्लाइट है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एयर बबल जो है वो वंदे भारत से डिफरेंट है, क्योंकि वंदे भारत क्या है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन केयर एयर कैरियर्स अलाउड होते हैं। लेकिन एयर बबल के अंदर देखिए इंडिया ने 10 कंट्रीज़ के साथ इसको साइन किया है, ठीक है, जैसे USA के साथ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, मालदीव्स, UAE, कतर, अफगानिस्तान, बहरीन। कब तक, 13 सितंबर 2020 तक। तो ये तो अब ख़त्म भी हो गया है। देन देखिए वैभव समिट। तो वैभव समिट क्या है, दैट इज़ वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो ये इनॉग्रेट हुआ था 2 अक्टूबर 2020 को, जब महात्मा गांधी जी का एनिवर्सरी होती है। एंड ये ग्लोबल समिट था जहाँ पे ओवरसीज़ एंड जो रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड जो अकेडमिशियंस थे उनका एक समिट होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जो अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, DRDO की जो ब्रांच है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ के साइंटिस्ट अकेडमिशियंस जो होते हैं वो मिलते हैं। एंड किस बारे में बात करेंगे कि हम जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सॉल्व कर सकें, कोलैबोरेट कॉपरेट कर सकें, एक नया इकोसिस्टम बना सकें नॉलेज एंड इनोवेशन का। तो सभी गुड पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देन देखिए चेंडा मंगलम साड़ी। तो चेंडा मंगलम साड़ी केयर फोर, इसको ध्यान रखिएगा। ये काम है जो केरला की ये जो GI टैग्ड साड़ी है, इनके वीवर्स के साथ जो ये साड़ियाँ बनाते हैं उनके साथ काम करने के लिए ये नाम रखा गया है केयर फोर। एंड जो चेंडा मंगलम है ये एक छोटा सा टाउन है एर्नाकुलम के पास, एंड जहाँ पे 3 रिवर्स जो हैं वो क्रॉस करती हैं। ये जो टाउन है यहाँ पे एंशियंट पोर्ट भी था मुजिरीज का, एंड यहाँ पे पहली कॉटन स्पन भी हुई थी, देवंगा चेटियार्स ने की थी जो कि कर्नाटका के वीवर्स थे। एंड ये जो साड़ी है ये रिकॉग्नाइज की थी पुलियल करा बॉर्डर होता है इन साड़ी के अंदर, मीन्स एक पतली सी ब्लैक लाइन होती है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन देखिए वर्ल्ड बैम्बू डे। तो वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने जब 8वां वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस हो रही थी बैंकॉक के अंदर 2009 में, तब स्टार्ट किया था। एंड इस बार की जो थीम थी वो थी बैम्बू नाउ। नाउ वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन 1992 में सेटअप हुआ जापान के अंदर, ठीक है, जिन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, वर्ल्ड बैम्बू डे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर जो इसको अमेंड किया गया था, इस एक्ट को 2017 में। एंड जो बैम्बू था वो ट्रीज़ की कैटेगरी से बाहर निकाल लिया गया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
देन देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है इसको देखिए मैंने कैसे लर्न किया हुआ है, माइट हो सकता है आपको भी थोड़ा यूज़फुल हो जाए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये पी आई है तो इसको आप अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, ये जो मीन्स पी है, जैसे ये पी है तो इसको आपको यहाँ से अलग करना है, तो ये वन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको आगे ले आइए, तो ये 2 एंड 1, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको ध्यान रह जाता है तो 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। एंड यूनाइटेड जनरल असेंबली यही चाहती है कि शांति बनी रहे, 24 आवर्स कम से कम ऐसे हों जब कोई वायलेंस ना हो, कोई सीज फायर ना हो। 2020 की थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर, की सभी जो शांति है उसको एक साथ बरकरार रखा जा सके। 1981 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। देन देखिए बोंडा ट्राइब एंड दिदाई ट्राइब, तो ये आपको ट्राइब्स मिलेंगी उड़ीसा के अंदर। पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। एंड देखिए 62 ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर जो 13 पीवीटीजीज हैं वो आपको उड़ीसा के अंदर मिलेंगी, मीन सबसे ज़्यादा। एंड ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये सभी के सभी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। देन देखिए ब्रूसेलोसिस, तो ब्रूसेलोसिस नाम से ही पता चल रहा है ये एक बैक्टीरिया है जो कि कैटल को, स्वाइन को, गोट, शीप, डॉग्स किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है अगर ह्यूमन उस इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आएंगे या उस कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स को खाएंगे या कोई एयरबोर्न एजेंट्स इनहेल करेंगे जिसमें बैक्टीरिया है, तो इंसान को भी ये डिसीज़ जो है वो हो जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो डिसीज़ है, जैसे मान लीजिए हम कोई अच्छे से पका हुआ दूध नहीं पीते हैं या हम चीज़ खा लेते हैं किसी इन्फेक्टेड गोट का या शीप का, तो तब ये डिसीज़ हो सकती है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा हेल्थ कमीशन जो है लेंसाउ की सिटी इन चाइना में, उन्होंने पाया कि ब्रूसेलोस डिसीज़ जो है वो मीन्स पाई गई है एक बार बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। एंड 3,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर इन्फेक्ट हो गए हैं। एंड लेकिन कोई फैटेलिटी रिपोर्ट नहीं की गई, मीन्स कोई नुकसान ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। देन देखिए मास पायलट व्हेल स्टैंडिंग्स इन टेस्मानिया। देखिए जो टेस्मानिया है, ये मैंने अब थोड़ा मैप बनाया है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके 2 सींग निकल गए हैं, तो ये गलती से निकले हैं, ठीक है। तो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपका तस्मानिया है एंड ये आपका न्यूजीलैंड है। तो ये जो तस्मानिया है यहाँ पे जो व्हेल्स हैं वो एक कॉर्नर में पाई गई। नो अलग बात क्या है कि एक ऐसी लोकेशन, स्ट्रैंडिंग का मतलब होता है एक ऐसी जगह पर पाना जहाँ पे वो मोस्टली नहीं पाई जाती, ठीक है। तो एक ऑफशोर स्पीशीज़ मान लीजिए अगर इनशोर पाई जाए, इनशोर स्पीशीज़ ऑफशोर पाई जाए, तो ये एक ऐसी जगह होती है। एंड पायलट व्हेल्स मीन्स जब कोई पायलट या जो लीडर है नेविगेट कर रहा है तो उनको बोलते हैं। नाउ ग्लोबीसेफाला एक इनका नेटिव नेम है, मीन्स इनका जो हेड होता है वो राउंड होता है इन व्हेल्स का। 2 स्पीशीज़ हैं, एक तो होती है शॉर्ट फिन्ड, एक होती है लॉन्ग फिन्ड। शॉर्ट फिन्ड जो होती है वो गर्म पानी के अंदर आपको मिलेंगी। गर्म पानी का मतलब ये नहीं उबलता हुआ पानी, दैट इज़ ल्यूक वार्म वाटर। एंड जो लॉन्ग फिन्ड है वो आपको कोल्डर वाटर्स के अंदर मिलेंगी। एंड दोनों के दोनों ही बोथ आर डाटा डेफिशिएंट। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में बात करें तो दोनों ही डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती हैं। देन देखिए 330 बोट्सवाना के अंदर एलिफेंट्स की डेथ हो गई है। एंड इसके पीछे जो बैक्टीरिया है वो है साइनो बैक्टीरिया। नाउ बोट्सवाना जो है वो होम है अफ्रीका की डिक्लाइनिंग एलिफेंट पॉपुलेशन का, वहाँ पे एलिफेंट कम हो रहे हैं। नाउ साइनो बैक्टीरिया जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई, ये जो बैक्टीरिया है ये पानी में भी मिल जाएगा, मिट्टी में भी मिल जाएगा, माइक्रोस्कोप से इसे देखना पड़ता है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इसे। एंड काम एंड जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। एनिमल्स ह्यूमंस दोनों को अफेक्ट कर सकता है। एनिमल्स, बर्ड्स, इवन फिश को भी ये जहरीला बना सकता है। देन देखिए वज्र, तो वज्र क्या है? वज्र है विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। तो ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उन्होंने लॉन्च किया है ताकि जो भी साइंटिस्ट एंड जो एकेडमिशियंस हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, वो इंडिया की इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर सकें, ठीक है। तो एक जॉइंट रिसर्च की बात चल रही है, ठीक है। तो एक इस तरीके की स्कीम है। देन देखिए अभ्यास, अभ्यास का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हो गया। एंड ये आपका डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया, DRDO ने किया। ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। एंड ये जो इसके अंदर रेडार क्रॉस सेक्शन है वो यूज़ किए जा रहे हैं, विजुअल इंफ्रारेड सिग्नेचर्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि एक जो एयरक्राफ्ट फैसिलिटी है वो अच्छी मिल सके। देन देखिए मैंने आपको कहा था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल हमने पढ़ा कि पहले सिर्फ इंग्लिश एंड उर्दू थी, अब कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी भी हो गए हैं।
देन देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2020, तो ये पास हो गया है। राज्यसभा एंड लोकसभा के अंदर 5 आईआईटीज़ बनेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। सूरत में बनेगा, भोपाल में, भागलपुर में, अगरतला में, रायचूर के अंदर। इन सबको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलेगा। स्टैट्यूटरी स्टेटस मीन्स किसी एक्ट के थ्रू, तो ये एक्ट का नाम हमने पढ़ ही लिया है। एंड अब ये बीटेक एंड एमटेक जो नॉर्मल क्लेचर है, पीएचडी डिग्री, ये भी यूज़ कर पाएंगे। देन देखिए पैसेज एक्सरसाइज या फिर पैसेक्स, तो ये इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी का है। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि पी ए, तो पी ए जो ए से ऑस्ट्रेलिया, अगर याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई ट्रिक इसकी नहीं बन पा रही है। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी का ये एक्सरसाइज है, ईस्ट ओशियन रीजन के अंदर की गई 23 से 24 सितंबर तक। देन देखिए कृतज्ञ हैकाथन, तो ये कृतज्ञ हैकाथन इसलिए किया गया ताकि जो लोग हैं उनको ये सिखाया जा सके कि अगर खेतों के अंदर मशीन्स का, मैकेनाइजेशन का यूज़ करेंगे, विमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स को यूज़ करें, तो उससे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने प्लान किया है किस प्रोजेक्ट के अंदर? नेहप के अंदर, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर। क्या नाम है? कृतज्ञ हैकाथन। देन देखिए इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, तो जो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। एंड इस बार की जो थीम थी वो थी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। साइन लैंग्वेज मीन्स जैसे डॉट डॉट्स हो गए, फिर उसके ऊपर हाथ रख के पता चल जाता है अच्छा ये वन है, इस तरीके से। तो ये किसने सेलिब्रेट करेंगे, कौन इसको मीन्स किन्होंने ये डे रिकॉग्नाइज किया है? ISLRTC ने, दैट इज साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। एंड जो ये एक्ट है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है कि जो साइन लैंग्वेज है वो एक अच्छा साधन है कम्युनिकेशन करने का, बात करने का। देन देखिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड शिंकन ला टनल, तो ये 13.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को, लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, उसे हिमाचल प्रदेश की लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगा। एंड जब ये टनल बन के तैयार हो जाएगा तो जो मनाली कारगिल हाईवे है वो भी ओपन रहेगा पूरे साल। देन देखिए कुम्हार सशक्तिकरण योजना, तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना जो है वो आपकी KVIC ने, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने स्टार्ट की थी 2018 में, ताकि जो पॉटर्स हैं जैसे जो मटके वगैरह बनाते हैं उनको सशक्त किया जा सके। इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड की जाएंगी, एग्जीबिशंस होंगे। देन देखिए वर्ल्ड राइनो डे, तो वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे सभी 5 स्पीशीज़, जैसे कि ये 5 स्पीशीज़ है राइनो की, ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, वन हॉर्न्ड राइनो, सुमत्रन राइनो एंड जावा राइनो। 2010 में पहली बार ये जो राइनो डे था ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने सेलिब्रेट किया था। इनका IUCN स्टेटस डिफरेंट है, पांचों का ये एक जैसा नहीं है। अगर आप जावा राइनो, सुमत्रा एंड ब्लैक राइनो की बात करेंगे तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वहीं वाइट राइनो जो है वो नियर थ्रेटन्ड है, एंड वन हॉर्न जो है वो वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके स्टेटस ध्यान रखिएगा। देन देखिए इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट एक ह्यूमन राइट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 60 ज्यूरिस्ट्स होते हैं। एंड इन्होंने ये कहा कि हमारे जो इंडिया ने, जो पार्लियामेंट ने पास किया है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, जहाँ पे ये हमने पढ़ा है इसी PDF के अंदर कि अगर हम कहीं से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो लॉ है, ये जो पार्लियामेंट ने पास किया है, ये इंटरनेशनल लॉ के साथ मेल नहीं खाता। देन देखिए व्हाट इज़ ए रॉबर फ्लाई, तो रॉबर फ्लाई जो है वो फैमिली एसिलिडे को बिलोंग करती है। एसिलिडे मीन्स ये रॉब करते हैं दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको। एंड इनके अंदर एक होलो स्पेस आपको देखने को मिलेगा, इनकी जो 2 आइज़ होते हैं उसके बीच में काफ़ी स्पेस देखने को मिलेगा। ये आपको सभी एरियाज़ में मिल जाएंगे, लेकिन एंटार्क्टिका के अंदर नहीं मिलेंगे। देन देखिए कोमोडो ड्रैगन, तो कोमोडो ड्रैगन बहुत बड़ी बड़ी एक तरीके से लिजार्ड्स होती हैं, छिपकली की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, इंडोनेशिया के अंदर आपको मिल जाएगी कोमोडो ड्रैगन। एंड जो ये लिजर्ड्स हैं इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। एंड लिजर्ड्स जो है वो अभी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जानवरों पर भी बहुत असर
जो है वो पढ़ता है एंड दिखाई जो है वो उसी को देगा जो देखने की कोशिश करेगा। देन देखिए जननपित प्रेजेंटेड टू मलयालम महाकवि अकितम, तो अकितम अच्युतन नंबू थ्री को अवार्ड दिया गया एंड 1961 में ये अवार्ड्स बनाए गए थे। कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखता है उसको ये अवार्ड दिए जाते हैं। एंड 49th जब जननपीठ अवार्ड हो गए थे तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐड कर ली गई थी। देन देखिए रेज समिट 2020, तो रेज समिट जो थी वो अक्टूबर के अंदर हुई एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अगर हमें सोशल एम्पावरमेंट करनी है। रेज समिट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग का कोलैबोरेशन है। यहाँ पे एक मीटिंग होती है जहाँ पे आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है किस लिए, ताकि सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस समिट का नाम भी वहाँ पर लिख सकते हैं मेंस में। देन देखिए फेसलेस आईटी कम्स इनटू ऑपरेशन, तो अब जो इनकम टैक्स जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए ये लाया गया है। एंड ये अगर कोई फ्रॉड करता है, टैक्स इवेजन करने की कोशिश करता है, ब्लैक मनी एक्ट है, तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देन देखिए व्हाट आर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स, तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जो हैं ये क्रोम बेस्ड होलोग्राम प्लेट्स होती हैं, इनको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका जो डाटा बेस होता है उसके साथ ये कनेक्टेड रहती हैं। एंड रूल 50 में अमेंड किया गया था मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में, जिसके अकॉर्डिंग इनको मैंडेटरी बना दिया गया था। देन देखिए फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर, तो फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर जो हैं वो अगस्त 2018 में शुरू हुआ था जब 15 साल की एक ग्रेटा थनबर्ग ने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी थी स्वीडन के अंदर कि हमारा जो क्लाइमेट है वो ख़राब हो रहा है, उसे बचाने की कोशिश करो। फिर ये एक मूवमेंट बन गया जहाँ पे जो स्कूली छात्र छात्राएँ होते हैं वो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। देन देखिए जिमैक्स 2020, तो जिमैक्स 20 ये तो नाम से पता चल जाएगा, JI आपको दिख जाएगा, तो जापान एंड इंडिया की बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। चौथा एडिशन हुआ नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर 26 से 28 सितंबर तक। बाई एनुअली 2 साल में एक बार होती है, पहले जनवरी 2012 में ये शुरू हुई थी। देन देखिए पिनाका रॉकेट सिस्टम, तो पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है वो आर्मी के लोगों के लिए है एंड हमारे जो DRDO है उन्होंने AHSP दैट इज़ अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को दे दिया है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे ये पेज थोड़ा कट गया है, सॉरी फॉर दैट। पिनाका एक रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है एंड ये एक ऐसी रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 44 सेकेंड्स के अंदर 12 रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं। इसे पुणे बेस्ड जो DRDO लैब है उन्होंने बनाया एंड दैट इज़ आर्मानेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने। देन देखिए वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। 1980 से ही मन रहा है, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मनाती है। इस बार की थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। देन देखिए साथी एप्लीकेशन, तो साथी एप्लीकेशन इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ताकि जो होटल के अंदर कोई भी जाता है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। देन देखिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़, तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम करते हैं एंड चाहे कोई इंडियन सिटीज़न हो जिसकी एज 45 ईयर्स तक हो या ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, किसी को भी ये मिल सकता है एंड प्राइज़ लेने से 5 साल पहले तक उन्होंने काम किया हो। सो अभी ये दिया गया है डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी को, IIT खड़गपुर के अंदर ये प्रोफेसर हैं। देन देखिए नोगोर्नो कराबाख रीजन, तो नोरोबो कराबाख रीजन जो है वो अजरबैजान के अंदर है एंड इसको अर्मेनिया रन करता है। ये आपने देखा होगा इनकी कैसे लड़ाई दिखा रहे थे, तो ये अजरबैजान से निकल गया था एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्योंकि सोवियत यूनियन तो कोलैप्स हो गया था 1921 में। तो ये आपको एरिया देखने को मिलेगा। देन देखिए सैंडलवुक स्पाइक डिसीज़, तो सैंडलवुक स्पाइक डिसीज़ एक बैक्टीरिया की वजह से होती है एंड दैट इज़ फाइटोप्लाज्मा। ये जो डिसीज़ है ये सबसे पहले कोडागू के अंदर पाई गई थी 1899 में एंड जो इसके अंदर इन्फेक्शन होता है वो पाया गया अभी इंडिया में, कर्नाटका में, केरला के अंदर एंड फॉरेस्ट के गिरने की वजह से, मीन्स फॉरेस्ट कम हो रहे हैं उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है।
देन देखिए रेडियो पाठशाला, तो रेडियो पाठशाला शुरू की उड़ीसा की सरकार ने क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक, एंड इसमें दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शामिल है, मीन्स उसके थ्रू ही ये स्टार्ट की गई। देन देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो कुछ ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया ताकि स्टबल बर्निंग, जो पराली जला रहे हैं उनको रोका जा सके। 8,000 ऑफिसर्स को देखिए अपॉइंट किया गया है, एंड यहाँ पे एक लिस्ट भी बनाई जाएगी उन ओनर्स की जिनके पास जो लैंड है वो रेंट पे लिया हुआ है, एंड फिर एक रेड एंट्री भी बनाई जाएगी कि अगर वो पैडी स्ट्रॉ जो है वो करते रहेंगे तो फिर उनको एक रेड एंट्री में भी डाला जाएगा, फिर उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देन देखिए हैयांग 2C, तो हैयांग 2C एक सैटेलाइट है जो कि चाइना ने लॉन्च की है, एंड ये कंट्री की थर्ड ओशियन डायनामिक एनवायरनमेंट सैटेलाइट है, एंड इसके थ्रू वो बहुत मतलब अच्छे से, प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट मैरी टाइम एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग कर पाएंगे। 80% जो सी मॉनिटरिंग है वो कर पाएंगे, विंड मॉनिटरिंग कर पाएंगे विद इन 6 आवर्स। देन देखिए हेल्थ इन इंडिया सर्वे, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, जिसके अंदर पाया गया कि जो जोरास्ट्रियन कम्युनिटी है ये सबसे ज़्यादा मीन्स सफ़र कर रहे हैं 31.1%। देन देखिए फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, फूड सेफ्टी एंड उन्होंने बैन कर दिया है कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके अंदर एडिबल ऑयल्स को मिक्स ना करें 1 अक्टूबर 2020 से, ताकि प्योरिटी बनी रहे एंड एडल्ट्रेशन ना हो। एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट। ये FSSAI की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देन देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये हमने अभी किया है, तो ये संगीत नाटक अकेडमी ने 1959 में इस्टेब्लिश किया था। 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गए थे। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से फाइनेंस मिलता है। भारत रंग महोत्सव एक थिएटर फेस्टिवल है जो कि 1999 में इस्टेब्लिश किया गया, सबसे बड़ा फेस्टिवल है एशिया के अंदर। देन देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, नाम से ध्यान रख सकते हैं, डिफेंस जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हेड करेंगे। ये बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी गाइडलाइंस हों, किस तरीके से अगर एक्विजिशंस होते हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं डिफेंस से रिलेटेड इंडिया से या कहीं बाहर से भी, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी, किस तरीके से क्लियर करनी है। एंड इसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फॉर्म किया था क्योंकि 2001 में कारगिल वॉर के बाद। देन देखिए उमंग, उमंग क्या है, एक यूनिफाइड मोबाइल ऐप है न्यू एज गवर्नेंस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, एंड नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीज़न है उन्होंने कहा कि जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं वो सेंट्रल से लोकल गवर्नमेंट पे सभी को मिल सके। देन देखिए अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जस्ट अ मिनट, हमारे 2 पेजेस रह रहे हैं बस। देन देखिए अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसके अंदर 3 क्वालिटीज़ हैं एक के अंदर ही, विजिबल, नियर अल्ट्रा वायलेट एंड फार अल्ट्रा वायलेट, इन तीनों के अंदर ये एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट, ध्यान रखिएगा, 3 गुना ज़्यादा अच्छा है ये नासा की गैलेक्सी से। 5 साल इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं स्काई के अंदर। ओके, सो इम्पॉर्टेंट था। देन देखिए हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, तो ये लद्दाख के अंदर लगाया गया है, 2 मीटर डायमीटर है इसका। इसे ऑपरेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। देन देखिए ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, ग्लोबल टेररिज्म, ये मैं बार बार 25 पे क्लिक हो जाता है जिसकी वजह से ये बड़ा हो जाता है। चलिए ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल जो है वो एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल थिंक टैंक है, एंड ये कोशिश करते हैं ये ढूंढने की कि टेररिज्म क्यों हो रहा है, उस टेररिज्म से निजात कैसे पाई जा सकती है। एक इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020 भी ऑर्गेनाइज की। देन देखिए गंगा अवलोकन, तो गंगा अवलोकन पहला म्यूजियम है जो कि हरिद्वार के चांदी घाट के अंदर बनाया गया है ताकि वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कल्चर है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको शो किया जा सके। देन श्रीलंका ने कैटल स्लॉटर बैन कर दिया है बिल्कुल। 2012 में इन्होंने पाया कि 20 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें से 70.10 ये कट गया है बुद्धिस्ट हैं, 12.58 हिंदू हैं, 9.66 मुस्लिम्स हैं, 7.62 क्रिश्चियंस हैं एंड 0.03% अदर्स हैं।
तो श्रीलंका के अंदर बुद्धिस्ट बहुत रहते हैं। देन देखिए इंडिया एंड डेनमार्क ने वो सेलिब्रेट करेंगे एक ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, तक क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में भी कहा गया है एंड यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका भी एम है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छा, क्लाइमेट चेंज को नोटिस में कर लाना है सभी की। देन देखिए मुंबई ने अपना एक बायोडाइवर्सिटी का मैप बनाया है जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि वाइल्ड लाइफ और हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ हैं, ग्रीन स्पेसिस कहाँ हैं, 90 स्पीशीज जिसमें दिखाई गई। देन रोहन चक्रवर्ती जो हैं वो उन्होंने ये मैप बनाया है क्योंकि ये कॉम्पेन डाइवर्सिटी का पार्ट था जो कि मुंबई मैजिक ने स्टार्ट किया था। देन देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इन्होंने पाया गया कि 2 इन्वेस्टिगेशंस जो हैं दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड एक और है जिससे सीबीआई ने रजिस्टर किया कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल देखिए एक एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट्स पे फोकस करती है। 1977 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था क्योंकि इन्होंने टॉर्चर के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी एंड इनका सेकेंड हाईएस्ट लॉन्ग हिस्ट्री है आफ्टर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड यहाँ पे एक नाम कट गया है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगी। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, एक लास्ट में आते आते कोई वर्ड छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली वो जब स्कैन करते हैं तो ये थोड़ा गलत कट गया, चलिए कोई बात नहीं। अभी हमने सितंबर के जो पूरा करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप मेरी ईमेल पर मेल कर सकते हैं, ठीक है, देन आई विल सेंड इट टू यू। एंड हाँ, मैंने पेज नंबर जो 1 से लेके 26 तक थे वो सबसे पहले जो पढ़ाए थे वो पीडीएफ से पढ़ाए थे, लेकिन उसके भी नोट्स जो हैं वो बन रहे हैं, एक दिन और लगेगा देन वो रेडी। तो मैं आपको पूरा 1 से लेके 188 पेज तक का पीडीएफ दे पाऊंगी। ओके, देन हम कल से स्टार्ट करेंगे अक्टूबर के करंट अफेयर्स। टिल देन आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट होता है तो ज़रूर बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व दैट। थैंक यू सो मच।